हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स एनालिसिस 9305 पर। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 10 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। इसकी कॉन्सेप्ट क्लास प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दी है। यदि आप में से किसी ने कॉन्सेप्ट की क्लास को नहीं देखा है तो आप उस कॉन्सेप्ट क्लास को अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक ये क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हम आपको एनसीईआरटी की बुक यही बुक पढ़ाने वाले हैं। आज इस बुक की एक्सरसाइज जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट होगी। सो बच्चों, इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। बच्चों ध्यान दो, पिछली क्लास में जो था हमने आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है और इसके द्वारा कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हल किया जाता है, उसी बेस्ड पर क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों, जिसमें से हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इनका एचसीएफ फाइंड करना है, जिसे बहुत ही ध्यान से समझना। बच्चों पहला क्वेश्चन ही है हमारा, ये हमारी प्रश्नावली है 1.1 और इसमें जो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जिसमें से पहले का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, संख्याएं दी हुई हैं 135 और 225, यानी कि दो संख्याएं दी हुई हैं 135 और 225। हमने आपको बताया था जो बड़ी संख्या होगी उसे हम भाज्य मानेंगे और जो छोटी संख्या होगी उसे भाजक मानेंगे। यानी कि इसको आपको सॉल्व करने के लिए पहले आप ध्यान से समझ लेना, इसको हम भाग विधि से पहले मासा निकाल लेंगे, फिर आपको स्टेप वाइज बताएंगे कि कैसे आपको पेपर में लिखना है। तो इसके लिए ऑप्शनल जो है हम वैसे कर लेते हैं। तो ये छोटी संख्या है, इसे b मान लेंगे, और ये बड़ी संख्या है, इसे हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे बच्चों। तो क्या करेंगे, इस छोटी संख्या 135 से भाग करेंगे 225 को। अब जब इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 डिजिट है और यहाँ पर भी 3 डिजिट है, तो हम देखेंगे कि 135 का पहाड़ कितनी बार लगेगा, इसमें एक बार बच्चों लगेगा। 2 बार में हो जाएगा 270, जो कि ये कम है, तो एक बार लगेगा 135। यहाँ से बच्चों यहाँ घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 बचेगा। अब एक बार हमने यहाँ पर प्रमेय का यूज की, अब इसके बाद यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया है, तो ये जो हमारा शेषफल है ये नया भाजक हो जाएगा और जो हमारा भाजक था वो नया भाज्य हो जाता है। ये बात का विशेष ध्यान रखना और ये प्रोसेस तब तक करते रहना जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब की बार लगाएंगे तो फिर एक बार लगेगा, तो बच्चों अब की बार क्या बचेगा, यहां से 45 बचेगा, फिर शेषफल 0 नहीं आया। तो स्टेप को आगे बढ़ाते हुए फिर ये नया भाजक और ये नया भाज्य 90 हो जाएगा, फिर लगाएंगे तो 2 बार में 90 आ जाएगा और यहां पर शेषफल कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। ये प्रोसेस यहीं पर स्टॉप हो गई। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बता रखा है कि जहां पर शेषफल 0 आ जाता है वही अंतिम भाजक दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो बच्चों यहां पर क्या हो गया, एचसीएफ इज इक्वल कितना हो गया, 45 हो गया। यानी कि 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो गया, 45 हो गया। बच्चों ये ऑप्शनल मेथड है, ठीक है। आपको बोर्ड की कॉपी में आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट आपको हम बता रहे हैं कि आपको बोर्ड में कैसे इस क्वेश्चन को करना है। आप सीधे लिखना, इसको पहले रफली कर लेना, फिर इसको देख देख के आराम से आप लिख सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे।
अब बच्चों यहां पर क्या करना, ये काम रफली कर लेना, और इसके अलावा आप पेपर में जब लिखना तो लिखना माना बड़ी संख्या को a मानते हैं तो a इज इक्वल कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, और b इज इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों 135। और जब ये मान लेंगे फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इन दोनों में प्रमेयिका लगा देंगे, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जब लगा देंगे तो आ जाएगा 225 इज इक्वल 135, a इज इक्वल b इंटू क्यू प्लस आर, और क्यू आर तो हमें इसे भाग करने पर 135 से जब भाग करेंगे तो भागफल जो आएगा वो क्यू की जगह पे रखेंगे और जो शेषफल आएगा वो आर की जगह पे रखेगा। तो यहां हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब हमने 135 का पहाड़ा एक बार लगाया तो शेषफल 90 आया, तो यहां पर क्यू का मान बच्चों कितना हो जाएगा, पहले स्टेप में स्टेप 1 में क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार पहाड़ा लगेगा और यहां से शेषफल कितना बचेगा बच्चों 90 बचेगा, कितना बचेगा 90 बचेगा। अब क्या हुआ बच्चों, यहां पर 0 नहीं आया था तो स्टेप अगले स्टेप में हमने क्या किया, फिर प्रमेयिका का यूज किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो अब की बार क्या हुआ, ये 135 जो है 225 की जगह पे आ गया, यानी कि इसको यहां पर खिसका देंगे 135 हो जाएगा बच्चों, और ये 90 किसकी जगह पे 135 की जगह पे आ जाएगा। कहने का मतलब है हमारा नया भाज्य 135 हो जाएगा और जो हमारा शेषफल था वो नया भाजक हो जाएगा। अब की बार हमने एक बार लगाया है तो क्यू की जगह पे 1 आएगा, और अब की बार शेषफल बच्चों कितना बचा है 45 बचा है। अब भी शेषफल 0 नहीं आया है तो फिर से हम अगले स्टेप में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे, तो स्टेप आ जाएगा बच्चों 3। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, अब की बार हमारा नया भाज्य कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा और नया भाजक 45 हो जाएगा। अब की बार 45 का पहाड़ा हमने कितनी बार लगाया था बच्चों, 2 बार लगाया था, 2 बार लगाया था तो शेषफल 0 आ गया। यानी कि ये क्वेश्चन 3 स्टेप में सॉल्व हो गया, यानी कि हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग 3 बार करना पड़ा। बच्चों चाहे जितनी बार करना पड़े, शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी, और जहां पर शेषफल 0 आ जाएगा तो ये हमारा अंतिम भाजक ही दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। तो अतः 135 और 225 का HCF इज इक्वल कितना हो जाएगा 45। यही बेटा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसका अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। इस पर बच्चों एक और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसके 3 पार्ट दिए गए हैं, पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए हैं। एक पार्ट हमने आपको करवा दिया, समझा दिया, संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए एक और पार्ट करवा दे रहे हैं, और इसका लास्ट पार्ट आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा जो आप अपने आप से करेंगे। तो दूसरा पार्ट ये है, दूसरा क्वेश्चन जो पहले का दिया है बेटा, पहले का जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है कि 196 और 38,220 है। पहली संख्या 196 है और दूसरी संख्या बच्चों 38,220 है। कह रहा है इनका एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो उसी प्रकार से बच्चों क्या करेंगे, हम छोटी वाली संख्या से भाग करना स्टार्ट करेंगे बड़ी वाली संख्या को 38,220 को। तो बच्चों यहां पर थोड़ा ध्यान देना, यहां पर बहुत सारी डिजिट है तो हमें भागफल और शेषफल प्राप्त करने में थोड़ी लंबी प्रोसेस हो सकती है। तो ध्यान रखना बच्चों, हम आपको अच्छे समझा रहे हैं। यहाँ पे 3 डिजिट हैं तो आप 3 डिजिट तक पहाड़ा लगाएंगे, टेबल लगाएंगे। तो ये कितना है 382 और ये करीबन कितना है 196, यानी कि कितनी बार लगेगा, एक बार ही लगेगा। तो एक बार लगेगा तो ये कितना हो जाएगा 196, यहाँ से कितना आएगा 6 और ये बचेगा 8 और ये बचेगा 1, 186 बचेगा। अगली डिजिट उतारेंगे तो ये कितना हो गया 1800 के करीब हो गया, 1862, और यहाँ पर 196 लगभग 200 है। तो 2 नाम 18 यानी कि 9 बार लगेगा। कितनी बार लगेगा बच्चों 9 बार। 6 नाम 54 के 4 हो जाएंगे, 9 9 81, 5 86 हो जाएंगे, यहाँ से लगेगा 8, 9 एकम 9 8 17 हो जाएंगे, 1784
84 हो जाएंगे। यहाँ से ये घटाएंगे तो बच्चों कितना 8 बचेगा, और ये कितना 5, ये 9 बचेगा, बस 98 बचेगा, और ये 0। करीबन बेटा 5 छक्का 30, करीबन 5 बार लगेगा। 5 छक्का 30, 5 9 45, 3 48, 5 एकम 5 4 9। यहाँ पर घटाने पर शेषफल 0 आ गया। अरे ये क्या क्वेश्चन आया बच्चों, देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, हमने 196 से 38,220 को जब डिवाइड किया तो पहली बार में ही पूरा भागफल 195 आया है और शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। यानी कि एक ही स्टेप में शेषफल 0 आ गया है। तो इसका पहला भाजक और अंतिम भाजक क्या हुआ 196 ही रहा, और हमारा अंतिम भाजक ही बच्चों क्या होता है, दोनों संख्याओं का HCF होता है। तो 196 और 38,220 का HCF बच्चों कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। तो है ना क्वेश्चन मजेदार। ठीक है, तो इसको अब क्या करेंगे हम, ये तो हमने आपको बताया कि आप रफली करना, इसको बोर्ड की कॉपी में कैसे करेंगे, ऐसे करना बच्चों। माना दोनों संख्याएं मान लेना कि a इज इक्वल बड़ी वाली संख्या 38,220 और b इज इक्वल कितना 196। अब क्या बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो कि क्या होती है बच्चों, a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहां r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन b। तो यहां से क्या हो जाएगा 38,220 इज इक्वल कितना 196। बच्चों ध्यान देना, यहां पर पूरी टेबल कितनी बार लगी 195 बार। जब 196 को 195 से गुणा करवाएंगे तो 38,220 आ जाएगा, तो शेषफल 0 ही रहा। तो 195 लिखा हमने, कितना लिखा 195। तो पहली बार में ही शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो इस प्रकार से ये अंतिम भाजक 196 ही रहा, और यही हमारा दोनों संख्याओं का क्या हो गया HCF हो गया। तो बच्चों क्या हो जाएगा, अतः 38,220 और 196 का HCF बच्चों होगा 196, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो है ना मजेदार क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं ना। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, और अगला क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, इसका थर्ड पार्ट, जो कि आपको अपने आप से करना है। यदि आपको क्वेश्चन थर्ड वाला समझने में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 867 और 255। ये बेटा पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, और ये क्वेश्चन 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आपको अपने आप से फाइंड करना है इन क्वेश्चंस के आधार पर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये रफली कार्य कर लेंगे और इसको देख देख के आसानी से ऐसे कर लेंगे और HCF को आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो संभवतः आप हमें इस क्वेश्चन के लिए निराश नहीं करेंगे, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों, क्योंकि हम अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही कॉन्सेप्ट के आधार पर है, आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझना होगा। बच्चों क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा हमारा कॉन्सेप्ट के आधार पर है। कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या लगा लेंगे, कह रहा है या 6q + 5 के रूप का होता है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है, और जहां
Q कोई पूर्णांक है। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। बच्चों ध्यान देना, इसमें हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि इस फॉर्म में कुछ पूर्णांक के मान लिखे हुए हैं और जिनको हल करने पर एक धनात्मक विषम पूर्णांक ही आता है। और यह बच्चों क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर ही प्रूफ होगा, सही होगा। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम मान लेंगे कि वह इकलौता धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा है, तो उसको ए मान लेते हैं। मान लेंगे बच्चों, माना वह धनात्मक यानी कि पॉजिटिव विषम ऑड इंटीजर पूर्णांक ए है। और इसके आधार पर बच्चों क्या है, 6Q + 3, 6Q + 1, 6Q + 5, यानी कि एक कॉमन बात 6 6 6, और Q के साथ में हम जानते हैं जो B का मान होता है वो Q के साथ में होता है, यानी कि जो हमारा भाजक भागफल के साथ में होता है। तो यहां से स्पष्ट हो जाता है कि हमारे B का मान कितना है, 6 है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों इसको थोड़ा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ये A ही 6Q + 1 को सॉल्व करने पर आना चाहिए, मतलब विषम पूर्णांक ही आना चाहिए, और 6Q + 3 को भी जब सॉल्व करें तो एक विषम पूर्णांक ही आना चाहिए, या फिर 6Q + 5 को सॉल्व करें तब भी एक विषम पूर्णांक ही आना चाहिए, वो भी धनात्मक हो। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमने सारे पूर्णांक को कॉमा करके लिख लिया है, जिससे आपको आसानी से समझाने में कोई दिक्कत ना होने पाए। आप जरा ध्यान देना कि ये हमारा जो लास्ट का मान है यही शेषफल होता है। तो शेषफल यहाँ पर 1 बताया, यहाँ पर 3 बताया, यहाँ पर 5 बताया। ठीक है, b का मान क्लियर हो रहा है कि सब में 6 है, तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, इसलिए b = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमने वह धनात्मक पूर्णांक a मान लिया और इस पूर्णांक को देखकर हमने b का मान क्लियर कर लिया। अब हम यूज कर देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या यूज कर देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होती है, a = bq + r, जहां r > 0 and b, और b हमारा कितना है बच्चों, 6 है। तो यहां से हो जाएगा r > 0 and b, ये अभी हम समझ लेंगे। तो b हमारा बच्चों कितना है, 6 है, तो इसलिए आ जाएगा a = 6Q + r, इक्वेशन 1। और b का मान कितना है बच्चों, 6 है, तो यहां पर b की जगह पे कितना आ जाएगा, 6। अब यहां से ध्यान देना बच्चों कि जो r का मान रहेगा वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट 6 से छोटा होगा, और r का मान हमेशा इंटीजर ही होता है। तो यहां से शेषफल के मान क्लियर हो रहे हैं कि 0 भी हो सकता है बट 6 से छोटा होगा। तो यहां से आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, इसलिए r के मान जो हो जाएंगे वो बेटा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, 5 भी हो सकता। क्या 6 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 6 से छोटा होना, यानी कि यहां पर इस स्थिति में r के मान इनमें से कोई भी हो सकते हैं। अब क्या है बच्चों, इन सभी r के मानों को बारी बारी से समीकरण 1 में रखने पर, और जब हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें a के सारे पूर्णांक पता चल जाएंगे और उनको हम क्लियर कर लेंगे कि कौन कौन से सम है और कौन कौन से विषम है, जिससे कि हम आसानी से बता सकते हैं कि ये जो पूर्णांक है ये कैसे हैं, विषम पूर्णांक है। तो रखते हैं, तो r के मान इतने 0 1 2 3 4 5 क्रमशः समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर ध्यान देना बच्चों, जब 0 रखेंगे तो यह आएगा a =
6q प्लस 0, तो आ जाएगा a इज इक्वल 6q। अब बेटा यहां पर ये जो 6 आया, जहां q एक पूर्णांक है और ये इज इक्वल है a के। अब ध्यान दो बच्चों, ये 6q है और यहां पे समझो 6q है, तो ये 2 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, 2 3 6, तो ये बराबर आ जाएगा 3q। अब हमें q से कोई मतलब नहीं, ये पूरी पूरी 6q 2 से डिवाइड हो रही है और 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हमारी इवन नंबर होती है, यानी कि सम संख्याएं होती है। तो ये 6q यहां पर क्या है बच्चों, सम संख्या है, सम है। कैसी है, सम संख्या। अब 0 हमने रख लिया, अब बारी 1 की आई तो 1 रखेंगे, तो आ जाएगा a इज इक्वल 6q प्लस 0 की जगह पे 1 रख देंगे। अब ये तो ऐड नहीं होगा। अब सोचो बच्चों, 6q थी सम, उसमें हमने 1 जोड़ा, सम में 1 जोड़ेंगे विषम मिलेगा, विषम में 1 जोड़ेंगे सम मिलेगा, सम में फिर 1 जोड़ेंगे विषम मिलेगा, ये अल्टरनेट क्रम चलता रहेगा। तो हमने सम में जब 1 जोड़ा तो ये कैसी संख्या मिल गई हमको बच्चों, विषम। इसी प्रकार अगला शेषफल रखेंगे, तो r इज इक्वल 6q प्लस 2, जो कि फिर से सम आ जाएगी। इसी प्रकार a इज इक्वल 6 प्लस 3, एक और बढ़ा तो सम के बजाय फिर क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। इसी प्रकार a इज इक्वल 6q प्लस 4, हमने एक और बढ़ाया तो विषम के बाद फिर सम आई। इसी प्रकार बच्चों a इज इक्वल 6q प्लस 5, इस सम के बाद फिर क्या आई, विषम आई। तो देखो ये अल्टरनेट क्रम चलता रहा। हमने सम में 1 जोड़ा विषम मिली, विषम में 1 जोड़ा सम मिली, सम में 1 जोड़ा फिर विषम मिली, फिर विषम में 1 जोड़ा तो सम मिली, सम में फिर 1 जोड़ा तो विषम मिली। तो यहां से बच्चों क्लियर हो गया कि हमारी विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं। ये वाला विषम पूर्णांक है, ये वाला विषम पूर्णांक है, ये वाला भी सम पूर्णांक है। इसके अलावा हमारा ये वाला सम पूर्णांक है, ये भी सम पूर्णांक है और ये भी सम पूर्णांक है। तो यहां पर बच्चों ध्यान देना कि क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हमसे क्या पूछता है। दे सकता था 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, दर्शाइए कि सम धनात्मक पूर्णांक है, तब हम इनको बता देते। तो हमारे यहां पर कितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, 2, कि सम का भी कह सकता है और विषम का। तो बच्चों यहां से क्लियर हो गया, उसने ये कहा था कि दिखाओ कि विषम पूर्णांक है जहां क्यों कोई पूर्णांक है, तो हमारे कौन से आ रहे हैं बच्चों, विषम पूर्णांक ही आ रहे हैं। अब हम कह सकते हैं अतः हमारा पहला क्या है, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको घर पे प्रैक्टिस जरूर करना अच्छे से समझने के लिए। यदि आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत रहती है तो आप हमसे आराम से क्वेश्चन को कमेंट में बताकर फिर से पूछ सकते हैं। आप वीडियो को फिर से चला लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां पर ध्यान रखना बच्चों कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन अगला भी बना सकते हैं कि दिखाइए 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 सम धनात्मक पूर्णांक है। तो यही प्रोसेस करेंगे और इनको लिख देंगे अतः ये सम धनात्मक पूर्णांक है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, नोट कर लीजिए बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन बच्चों नहीं लिखेंगे, ये एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th की, आप सभी के पास होगी, अवेलेबल होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 3, आप आसानी से देख सकते हैं, कहीं पर भी हर जगह उपलब्ध होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको समझा दे रहे हैं। इसमें बच्चों सेना की टुकड़ियां हैं 2। इसमें कह रहा है कि एक सेना की टुकड़ी है 616 सदस्यों की और एक सेना की टुकड़ी है 32 सदस्यों की।
तो कह रहा है 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कह रहा है जो 616 सदस्यों की जो टुकड़ी है वो 32 सदस्यों वाली सेना के पीछे मार्च करना है। अब कह रहा है कि बताओ इनको दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। कह रहा है दोनों समूहों को समान संख्या के स्तंभों में मार्च करना है। अब बताओ कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो बच्चों ध्यान रखना, कह रहा है कि समान स्तंभों में मार्च करना है। यहीं से पकड़ में आ रहा है कि फैक्टर वही रहना है जो दोनों में कॉमन होगा, और दोनों में कॉमन फैक्टर लेने को ही तो हम HCF कहते हैं दोनों संख्याओं का, और HCF ही तो हम निकाल रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो आपको समझ में आया ना कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का HCF फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि समान स्तंभों में मार्च करना है। समझ में आया? एक क्वेश्चन आपको अगली एक्सरसाइज में मिलेगा जहां पर समान नहीं कहेगा, तो वहां पर हमें LCM फाइंड करना होगा, बट यहां पर हमें इन दोनों संख्याओं का HCF फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे पहली आर्मी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या बच्चों कितनी है, 616 सदस्य। और दूसरी टुकड़ी में संख्या बराबर 32, और इन 32 के पीछे 616 सदस्यों को मार्च करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का HCF फाइंड करना है। तो मान लेंगे, माना A इज इक्वल यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों, आप बताओ, 616 ना, और B इज इक्वल कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो रफली कर लेते हैं ना, इसको रफली इधर कर लो, छोटी वाली संख्या से इसको 616 को भाग कर लो। बच्चों 61 में लगाओगे तो एक बार लगेगा, 32 दूना 64 हो जाएगा तो एक बार लगेगा, 11 से 2 जाएगा तो 9, और यहाँ 5 से 2 जाएगा, 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, ये 6। कितनी बार लगेगा, ये लगभग कितना 300 के करीब है, और ये 32 है तो 9 बार समथिंग लगेगा, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28, ये कितना 8 बचेगा। बस हमारा यहाँ पर भागफल कितना है, 19 आया, और शेषफल बच्चों कितना आया, 8 है। अब क्या है, शेषफल 0 नहीं है, तो ये नया भाजक हो जाएगा, और हमारा 32 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। और जब 8 से इसको भाग करेंगे तो 8 से 32, यानी कि यहाँ पर पूरा पूरा शेषफल 0 आ जाएगा, पूरा पूरा शेषफल 0 आ गया। तो यही अंतिम भाजक ही दोनों संख्याओं का HCF हो गया, और हमारे इस क्वेश्चन में अधिकतम स्तंभों की संख्या भी हो जाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हो जाएगा 616 बराबर 32। अब कितनी बार बच्चों लगा है, 19 बार। 19 बार हमने लगाया तो शेषफल आया कितना है बच्चों, 8। यही तो आया था, पूरे 2 बार लगाया था हमने तो 8 आया था ना, कितना आया, 8 आया। स्टेप 1 में हमने ये किया। अब क्या हुआ, यहां से शेषफल जो 0 नहीं आया, तो स्टेप 2 का प्रयोग करेंगे। स्टेप 2 पे हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं। तो हमने जब दोबारा लगाया तो हमारा नया भाज्य कितना हो गया था, ये 32, तो 616 की जगह पे 32 आ गया, और ये हमारे 32 की जगह पे आ गया 8, यानी कि नया भाज्य 8 हो गया। 4 बार हमने लगाया, शेषफल 0 आ गया। अब क्या है, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, क्या है कि अतः यहां पर शेषफल 0 है। दूसरे स्टेप में शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, इसलिए दोनों संख्याओं का HCF कितना है, 8 है। तो क्या लिखेंगे, अतः, यहीं पे लिख लेते हैं, अतः यहां पर शेषफल 0 है, 0 है, इसलिए 32 और 616 का HCF यही लास्ट भाजक हो जाएगा, जो कि 8 है। और हमारे इस क्वेश्चन में अधिकतम स्तंभों की संख्या भी यही हो जाएगी। तो अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम
स्तंभों की संख्या बराबर 8, और यही क्या हो जाएगी, यानी कि 8 स्तंभों में उनको समान रखने हैं, 8 स्तंभ रखने हैं और उसी में सदस्यों को मार्च कर देना, खड़े कर देना। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे। इस एक्सरसाइज के शेष 2 क्वेश्चन बचे हैं जो कि हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपको इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और यदि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करिएगा। आपके लिए अगला वीडियो लेकर आएंगे अगले क्वेश्चंस पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।